नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या मोदी जी पीओके की लड़ाई को हार चुके हैं? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी एक सीक्रेट डील साइन किया है ट्रंप के साथ। अमेरिका के साथ नहीं किया, पाकिस्तान की रियासत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक पर्सनल एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब आप देखिए एक पिक्चर को। ये पिक्चर है जो सब कुछ बताती है कि हो क्या रहा है। एक आदमी बैठा है नीचे, उसका नाम है जैकरी विटकॉफ। ये 28 साल का लड़का है, लेकिन इसके पास कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है, ना ही कोई डिप्लोमेट है। ये एक क्रिप्टो का स्टार्टअप को रन करता है, लेकिन आप देखिए उसके पीछे कौन खड़ा है। उसके पीछे खड़ा है प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अमेरिका का एक आदमी बैठा हुआ है। उसके पीछे पूरी मशीनरी पाकिस्तान की खड़ी है, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर, जिसको ये बोलते हैं द मोस्ट पावरफुल मैन इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। वो खड़े हैं। और बैठा कौन है? बैठा है एक एंटायर स्टेट मशीनरी ऑफ पाकिस्तान के सामने एक आदमी बैठा है, जो ही एक प्राइवेट अमेरिकन बिजनेसमैन है। अब यार ये हिस्टोरिकल कोई टेक्नोलॉजी की डील करने के लिए नहीं बैठे। अगर पाकिस्तानियों की जो सबसे पावरफुल मशीनरी है वो पीछे खड़ी हो, हाथ जोड़कर प्लेट हाथ में रखकर उसके ऊपर ड्रिंक्स पड़ी हो, जैसे कि एक होटल के अंदर एक बैरा होता है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई सोफिस्टिकेटेड ब्राइब करने की एक जियोपॉलिटिकल एक गेम चलाई जा रही है। यह कोई मीम नहीं है दोस्तों, ना ही कोई जोक है। पाकिस्तान ने अभी अभी जनवरी के अंदर उन्होंने रियलिटी जो है पाकिस्तान के मनी की उसको चेंज कर दिया। लेट्स सी कि पाकिस्तान ने किया क्या है और ये इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बनती जा रही है। अब हुआ क्या है? पेपर के ऊपर तो लगेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक एमओयू को साइन कर लिया एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ। वो क्या कर रहे हैं? वो नया क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नाम है USD1। ये स्टेबल कॉइन है और इसको पैक कर दिया यूएस डॉलर के साथ। पिच बड़ी ही सिंपल है कि पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, भीख मांगते हुए वहां पे जो भीख इकट्ठी करते हैं, वो भीख इकट्ठी कर पाकिस्तान में वापस भेजते हैं। हर साल $35 बिलियन से ज्यादा जो ये वहां पे जो ना डॉलर साफ कर दिए, टैक्सियां चला दी या भीख मांग ली, उससे $35 बिलियन इकट्ठा करके ये अपने पाकिस्तान में वापस भेजते हैं। उसको वापस भेजने के 3 तरीके हैं। या तो बैंक के थ्रू भेजते हैं, या वेस्टर्न यूनियन को यूज किया जाता है, या ये हवाला के थ्रू वो पैसों को ट्रांसफर करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको पैसे वापस करने हैं, आप क्रिप्टो को यूज कीजिए, ये फास्टर है और चीपर भी है। ये सुनने में लगता है कि पाकिस्तान डिजिटल बनता जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच करेंगे तो ये डील यूएसए की गवर्नमेंट के साथ नहीं की जा रही, ना ही वर्ल्ड बैंक के साथ की जा रही है। ये किया ना ही कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट को, वो बड़ी कंपनी है उसके साथ डील है। ये डील की जा रही है एक प्राइवेट कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी का लिंक एक स्पेसिफिक फैमिली के साथ है, और फैमिली है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली। अब थोड़ा सा डॉट्स को जोड़िए, आपको समझ आएगा ये हो क्या रहा है। जो जैकरी विटकॉफ है, ये आदमी जो बैठा हुआ है, ये बेटा है स्टीव विटकॉफ का, और जो स्टीव विटकॉफ है वो डोनाल्ड ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड है, रियल एस्टेट का पार्टनर भी है, और आज की डेट में वो स्पेशल एनवॉय है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये पूरा सर्कल जब देखेंगे कि जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है वो पेरेंट कंपनी है जो इस डील को कर रही है, और जो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है वो ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक, वो चलाता है, और साथ में विटकॉफ। तो थोड़ा सा कनेक्ट करिए डॉट्स को कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साइन किया डील का विद अ टेक्नोलॉजी कंपनी, और कोई दे डिड नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ टेक्नोलॉजी कंपनी। उन्होंने प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ एक डील को साइन कर लिया। और यह कभी भी आज तक हुआ नहीं है कि एक सॉवरेन कंट्री वो पार्टनर करे या पार्टनरशिप करे एक सिटिंग प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ। कभी सुना है आपने? दैट मींस जो हम पहले बोल रहे थे कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी लूज कर चुका है, आधी कंट्री तो चाइना के कब्जे में है, कुछ सऊदी अरेबिया के कब्जे में है, बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली है उन्होंने पूरी कंट्री को खरीद लिया। ये पहली डील है इस तरह की पूरी दुनिया में। और जो मुसलमान कंट्रियां हैं, आप इंडोनेशिया ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, कोई ले लीजिए, किसी ने भी इस डील को साइन नहीं किया, उनको भी ऑफर किया गया था। पाकिस्तान पहला पायलट प्रोजेक्ट बनता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के लिए। अब आप बोलेंगे यार
$35 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब थोड़ा सा फॉलो द मनी कीजिए। जब आप फॉलो द मनी करेंगे आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान ने किया क्या है। पहली बात, जब डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में जब वो पाकिस्तान में होगी, वो आपको पीओके ले जाने नहीं देगा, पहली बात। और दूसरा, आपको युद्ध नहीं करने देगा। क्यों? अब उसकी अपनी स्टेक पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। अब फॉलो द मनी कीजिए। पाकिस्तान ने क्यों किया? उसको मालूम है मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरे कंट्री में आएगा तो मेरे ऊपर कोई युद्ध कर नहीं सकता ना। पहली बात यह है कि ये जो कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के साथ ही क्यों किया है? उसके दो रीजन है। पहला, उनको मालूम है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं ये बिकने के लिए तैयार हैं। दूसरा, पाकिस्तान उनके लिए कैश काउ बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है जो पूरे दुनिया में बैठे हैं, वो $35 बिलियन जब वापस भेजते हैं हर साल। अब होता क्या है, ये लाइफलाइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब इस कंट्री को चलाने के लिए ये पैसा चाहिए, लेकिन अगर वो हर आदमी यूएसडी का एक कॉइन वो यूज करना शुरू कर देगा, अगर सिर्फ 15-20% लोग भी यूज करने लग जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप को $7 बिलियन उसके सिस्टम में आता है हर साल। यानी कि कमाई करते हैं या भीख मांगते हैं पाकिस्तानी दुनिया में, वो पैसा जो इनकम है वो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को एवरी सिंगल ईयर। और उसके पीछे जो ट्रांजैक्शन फीस हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सारा कुछ वो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैच भी है, वो है डाटा। अब डाटा इज न्यू गोल्ड, आपको मालूम है। ये डील जब साइन हुई है, अब होगा क्या, प्राइवेट अमेरिकन कंपनी, उसको मालूम है कि किसने पैसे भेजे, कितने भेजे, कितनी कमाई कर रहा है, किसको रिसीव किए, कब भेजे, क्यों भेजे, कितना भेजा, हर चीज उसके पास आ जाएगी। और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एवरी सिटीजन उसने बेच दिया टू अ फॉरेन प्राइवेट एंटिटी, और कोई लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए किया है ताकि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अपनी नजर ना रख सके। प्रोटेक्शन किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद। ये है प्ले। तभी बोल रहा हूं, क्या मोदी जी डिले करते गए? क्या पीओके का जो गेम है अब हमारे हाथ से निकल गया? ब्रिलियंट मूव है आसिम मुनीर की तरफ से। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर ने अपने लिए भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। अब क्यों बोल रहा हूं? और आसिम मुनीर, इस पिक्चर में आप सोच के देखिए, जब आसिम मुनीर खड़ा होता है तो ये शहबाज शरीफ है उसके कदमों में लेट रहा होता है। आज आसिम मुनीर पीछे खड़ा है इस आदमी के पीछे। इसने एग्री कैसे कर लिया? और वो एक बच्चे के सामने, 28 साल के बच्चे के पीछे खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर कि माई बाप मनु बचा लो। उसका रीजन है, पहली बात यह है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिटकॉइन में, उसका कोई ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन सर्वाइवल। ये सिग्नल है, एक डायरेक्ट सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपके कंट्री के साथ नहीं, तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी फैमिली और भी ज्यादा रिच हो जाए। एंड आई एम विद यू। पाकिस्तान इज नॉट विद यू, आई एम विद यू। यानी कि अब कोई भी चीज है जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट कई बार रोक देता है कि इनको F-16 के अपग्रेड नहीं देना, इनको कोई हथियार नहीं देने, इनको भीख नहीं देनी, कई बार ग्रांट्स आते थे इनके पास, वो सारा कुछ अब ये बाईपास हो जाएगा। पेंटागन से कोई चीज चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा, पाकिस्तान को भेज दो, भेजना पड़ेगा। स्टेट डिपार्टमेंट है, वहां से कोई भीख चाहिए इनको ग्रांट के फॉर्म में, वो आ जाएगी। हर चीज को बाईपास कर दिया गया है, किसी डिप्लोमेट को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है जो डिप्लोमेट्स हैं या जो कांग्रेस के लोग होते हैं, कई बार अनोइंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। दुनिया भर में, वेनेजुएला में उन्होंने प्रेसिडेंट को उठा के ले गए कि वहां पर सिलेक्टेड आदमी है, इलेक्टेड आदमी नहीं है। और भाई पाकिस्तान में तो 1947 से लेकर अब तक हमेशा ही सिलेक्टेड लोग ही वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वहां पर दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने प्राइवेटली डील कर लिया डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ। और आसिम मुनीर को क्या मिला? एक डायरेक्ट हॉटलाइन, नॉट इन व्हाइट हाउस बट इन ओवल ऑफिस। सोच के देखिए, इससे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो सकती है? अब क्या होगा, आसिम मुनीर जो ये फील्ड मार्शल बना है उसका टेन्योर एक्सटेंड, और रिटायरमेंट के बाद भी इसकी लाइफ सिक्योर है। क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान के जो चीफ होते हैं, आर्मी के चीफ, वो कभी भी पाकिस्तान में जाकर अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहते। वो या तो दुबई जाएंगे या वो यूएसए जाएंगे। और हो सकता है आसिम मुनीर को तो जो व्हाइट हाउस है वहां पे, जहां पे वो अपने घोड़े, गधे या कुत्ते वगैरह पालते हैं, वहां पे इसको कमरा भी मिल जाए।
ये हालत है जहां पर आसिम मुनीर ने डील कर लिया पाकिस्तान की फ्यूचर को नहीं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और ऐसा लगता है कि कल को जाकर फ्यूचर में जैसे पुराने इनके आर्मी चीफ्स हैं, उनको थिंक टैंक्स के अंदर जोड़ा जाता है, या कोई ना किसी थिंक टैंक के बोर्ड को ये जाके हाथ जोड़ लेते हैं, या वहां पे जाकर दे स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज। ये गोल्डन पैराशूट है जो आसिम मुनीर ने अपने लिए क्रिएट कर लिया। उसके लिए पाकिस्तानियों की क्या औकात है कि कोई मना कर दे। अब डेंजर क्या है? डेंजर एक तो भारत के लिए है, आपका अब लड़ाई करना पाकिस्तान से और उनसे पीओके लेना इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि मैं कभी भी यूज नहीं करता हूं। आपका फ्यूचर का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अब डेंजर में आ गया है। दूसरा, ये हाई स्टेक्स की गैम्बल है। भाई आपने एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने पूरे देश के ऊपर एक जुआ लगा दिया। दूसरी तरफ आसिम मुनीर की भी ईगो है, उसकी भी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे पाकिस्तान को आपने अमेरिका के कदमों में डाल दिया। अब होगा क्या? जो यूएसए है, यूएसए के डीप स्टेट को आपने बाईपास किया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनली आपने एग्रीमेंट कर लिया। क्या आपको लगता है कि डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो इसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि जो डॉलर है उसका कंट्रोल अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, वो डीप स्टेट के हाथ में है। वो उसको बाईपास करने के लिए ये अपना स्टेबल कॉइन इशू कर रहा है खुद अपनी कंपनी के थ्रू। और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, वही जो बिकने वाले लोग हैं, उसमें से कुछ कंट्रीज ने एग्रीमेंट कर लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ बिकॉज ऑफ ट्रंप्स प्रेशर, और पाकिस्तान ने भी कर लिया। अब जो यूएसए का डीप स्टेट है वो हिट बैक करेगा। ये रिस्क है जो हो सकता है। और जो वहां के रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि आपने जो कांग्रेस है, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको बाईपास किया है, वहां के जो रेगुलेटर्स हैं उनको बाईपास किया है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब क्या होगा? और दूसरा रिस्क है चाइना का। तो बीजिंग भी वॉच कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में बेच दिया, यानी कि पाकिस्तान के फाइनेंस को अब डोनाल्ड ट्रंप वहां से मैनेज करेगा। जो इनका सीपैक है उसका क्या होगा? और पाकिस्तान है वो चाइना के साथ भी चल रहा है और अमेरिका के साथ भी चल रहा है, और ये चाइना को बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि अब जो क्रिप्टो का एक डील है वो तो कर लिया, लेकिन सीपैक को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि चाइना अब और पैसे हमें नहीं देने वाला। उन्होंने पाकिस्तान चाइना को क्या, भाड़ में जाओ, हम जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि ये तो आदमी बिजनेस ही समझता है। इन्होंने, आसिम मुनीर ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये डील कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भाई अब हम अपनी कंट्री को बचाएंगे तुम्हारे सर के ऊपर पैर रखकर। पहले चाइना को बेवकूफ बनाया, अब अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बनाने वाले हैं। ना आप बोल सकते हैं सर ये तो बड़ा इनोवेशन है, बट या अब ये भी बोल सकते हैं कि यार पाकिस्तान के पास अकल कहां से आ गई कि अपने फ्यूचर को इन्होंने डिजिटल कर दिया। ये तो गधों पे रहने वाली कौम है, इनके पास डिजिटल कैसे आ गई? ये है पाकिस्तान का तरीका। अल्लाह की झूठी कसम खा के कुछ भी करा लीजिए, और पैसों के सामने तो ये कहते हैं यार भाड़ में गई कंट्री, पैसे मिल रहे हैं ना आज, बस ठीक है हमारा सिक्योर हो गया फ्यूचर। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर दिया, इन्होंने अपना भी फ्यूचर सिक्योर कर लिया। और ये पहली कंट्री है पूरे दुनिया में जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को प्राइवेटाइज कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फेवर चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से। और जो गवर्नमेंट है उन्हें पॉलिटिकल सेफ्टी या पॉलिटिकल कवर वो भी मिल गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको क्या मिला? उसे एक बहुत बड़ी न्यू मार्केट मिल गई है जहां पर वो अपने स्टेबल कॉइन जो उसकी फैमिली इशू कर रही है वो बेच सकते हैं। और जो आर्मी का चीफ है उसे डायरेक्ट लाइन मिल गया डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में, ओवल हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस में अंदर। जब मन करेगा ये उनको कॉल कर सकता है कि माय बाप आपके मैंने कॉइन बेच दिए, बोलो की करना है। वो बोलेगा अपने आर्मी के लोग भेजो ईरान में, खमेनी का सर काट के लेके आओ। जय सर, अभी लेके आते हैं। ये वाला काम होगा। दैट मीन्स सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन भारत कहां खड़ा है? भारत खड़ा है अपने सिक्के को ऐसे करके करते रहेंगे कि कब पीओके लेंगे, बस अब ये टाइम आ गया अपना। दोस्तों अमेरिका के पास अब डिजिटल टोकन आ गए, उनके पास डाटा आ गया, उनके पास लाइफलाइन आ गई पाकिस्तान की। अब वो जहां पे जिस तरह से मन करेगा, आपने थोड़ी सी चूं पचां करी अमेरिका के साथ, तभी उग्रवादी भेजे जाएंगे सीआईए की तरफ या अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से, जाकर भारत को तंग करो, ताकि इनको पता लगे कि डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेने का प्राइस क्या होता है। बहुत डेंजरस मूव। और ये डील है जो सिर्फ एलिट्स के बीच में हुई है,
यानी कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के बीच में ये डील हुई है, किसके लिए? लोगों के लिए? नॉट एट ऑल। ये सिर्फ अपने पर्सनल ईगोस को सेटिस्फाई करने के लिए। ये जीनियस डिप्लोमेटिक मूव है मेरे हिसाब से। ये डेंजरस भी हो सकती है क्योंकि चाइना भी देख रहा है, अमेरिका का डीप स्टेट भी देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास सर्वाइवल के लिए कोई और चारा ही नहीं था। वो ऑलरेडी भिखारी हो चुके हैं। उनके पास मिलिट्री उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके सामने है। कॉम्प्लेक्स क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ा हमने, ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ तबाह कर दिया। अब आज पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ना था। उन्होंने अपने कंट्री को ही बेच दिया। एंड बेचा कैसे है? वन टोकन एट अ टाइम। दोस्तों, ये जो आज पाकिस्तान की मूव है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर भारत। अब मोदी जी को भी कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी अगर पीओके वापस लेना है या अपनी धाक को अपने इस एरिया में इंक्रीज करना है। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। मोदी है तो मुमकिन है, हम हमेशा सुनते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं दिखाने के लिए कि मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। नो, मे बी दिस इज द टाइम। अभी तो डील साइन हुई है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। उससे पहले पहले आपके पास छोटा सा विंडो है 1-2 महीने का। मोदी जी, ये कुछ करना है कर लो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा पीओके को वापस लेने का। मिट्टी में मिला हुआ है पाकिस्तान और इसको गर्द में डालने के लिए इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता। बाकी आप प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है, वी कैन ओनली से एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया डायरेक्टली फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप्स फैमिली। अब वहां पर उनके जो फाइनेंशियल स्टेक्स मौजूद होंगे, आप कैसे इस कंट्री के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार तो आपको 2 दिन के बाद फोन आ गया था कि वो युद्ध को रोकवा दीजिए, अगली बार फोन आएगा युद्ध करना ही नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू? दैट टाइम विल डाई। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।